Hello, students. I hope you all are doing well. Uh, the purpose of taking this class is, in the last lecture, I was unable to give you the detailed knowledge about the topic. So today I thought I should give you the detailed knowledge of the particular topic. Okay, so let us start with the topic. Our topic is for today letter writing. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था लेटर वॉज वी कांट से वॉज इट इज़ इवन नाउ आज भी ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड विच यू कैन स्किप इट ओके सो लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड इन दी प्रीवियस एरा ऑल्सो पहले के भी ज़माने में लेटर राइटिंग के ही थ्रू लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे एंड इट वॉज वन ऑफ दी बेस्ट सोर्स हाँ थोड़ा डिले होता था टाइम लगता था बट it was one of the best source. Okay, so we are going to learn in detail we are going to have an detailed knowledge on this topic, so let us move ahead. Okay, the very important part of this topic is what is letter writing. कई बार हम लेटर लिखते हैं बट हमें सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है लेटर कैसे लिखना होता है. So today I'm going to help you out with all the basic things, whatever the things are required. Okay, so here let us understand first what is letter writing. Now, letter writing is the oldest and most common form of communication. What I have written over there is letter writing is the oldest and the most common form of the communication. एक तो सबसे पुराना और बहुत ही ज़्यादा important. Okay, आज के ज़माने में Today there are emails, SMS, fax, etc. But still one needs to write letters. भले आपके पास ईमेल का सोर्स है, भले आपके पास SMS का सोर्स है, फैक्स अवेलेबल है, बहुत सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. नाउअडेज व्हाट्सएप आर ऑल्सो अवेलेबल, हम बड़ी ईजिली एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं. बट स्टिल लेटर का अपना एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो हमें टाइप समझना होता है, लेटर क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है. आप किसी आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते. ओके, आप किसी को SMS नहीं भेज सकते. कई बार हमारे आज भी हमारे जो अदर वार्ड्स होते हैं, जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो पूरी तरीके से ईमेल फॉर्म पे काम नहीं करते, वो लेटर बेसिस पे काम करते हैं. तो अल्टीमेटली द लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स. ओके, so how many types of letters are there? There are two types of letter. One is informal and the second one is formal. इनफॉर्मल का मतलब होता है आप अपने किसी भी चहीते को, आपके जो फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, इनको आप लेटर्स लिख सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल. देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल? फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है समथिंग which is to be written on the formal basis. किसी भी institutional person को, then किसी भी business associates को, आपके school को, colleges को, whatever other surrounding required जो आपकी होती है, जो आपके relation में नहीं आते, official duty basis पे होते हैं, that is called as formal letter. Okay, now let us understand little bit more. We can have the types over here. Informal letters, we write informal letters to friends and relatives. Okay, और formal letters जैसे कि मैंने आपको बताया, we write formal letters for business, to institutions, official, newspaper editors, job applications, etc. जॉब एप्लीकेशन के लिए भी फॉर्मल लेटर्स ही हम प्रेफर करते हैं. ओके, देन मूविंग अहेड, नाउ पार्ट्स ऑफ लेटर. अब आप बोलोगे हम साइंस पढ़ रहे हैं, जो पार्ट्स ऑफ लेटर यहाँ भी हम पढ़ेंगे. येस, योर इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट इज नेक्स्ट टू साइंस ओनली. अगर आपको सही तरीका, सही वे नहीं पता तो यू आर गोइंग टू मेक अ बिग मेस. ओके, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जैसे एक एल्जेब्रा में आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के यू नीड अ इक्वेशन, यू नीड अ फॉर्मूला. Same way, whenever you want to write a letter, you want to write an essay and biography, you should know the basic concepts of writing any particular topic of your writing skills. So this is one of it, parts of letter. Every letter consists of 4 parts. कोई भी letter होने दो, it consists of at least basic 4 parts होते हैं, लेकिन यहाँ पे subject एक additional है. Okay, 4 parts जो होते हैं, इसमें एक addition मैंने आपको दिया है subject.
सब्जेक्ट जो होता है उसका क्या फंडा है, आई एक्सप्लेन यू अहेड. ओके, जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, बट यर अकॉर्डिंग टू द टाइटल वाइज आई हैव गिवन यू 5. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. द वेरी फर्स्ट वन इज हेडिंग. अब हेडिंग दोनों में होती है. ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट. इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर्स. सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जो लेटर भेज रहा है ओके उसका एड्रेस आता है, उसका डेट आता है. और दूसरी चीज़, इट इज़ टू बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर. In the previous slide I have said you about the heading. As soon as the heading has been given, okay, in the formal letter we write जैसे आपका डेट वगैरह हो जाएगा, then we start writing to the, जो भी अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ एडिटर वाला रहेगा, टू दी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल, देन उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो. ओके, इन फॉर्मल लेटर में देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट. ओके, ज़रूरत ही नहीं होती है. बट इन द फॉर्मल लेटर टू grab the attention of the reader, you have to write the subject, and it is very much important. So the subject should be according to your topic, whatever the topic is given to you. अगर मान लीजिए आपको जॉब एप्लीकेशन का आपका अगर आपका लेटर है एंड यू आर राइटिंग द सब्जेक्ट ऑफ लीव एप्लीकेशन, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग मेस, क्योंकि सामने वाले को समझेगा ही नहीं आपको क्या चाहिए. ओके, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वॉट एवर द सब्जेक्ट इट इज, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी topic. So for informal letter there is no need of subject. For formal letter, subject is according to the topic. Now the salutation, one of the most important part. As soon as you complete your address section, okay, in the informal letter you can start directly writing, my dear friend, dear uncle, dear auntie, dear father, dear mother, whoever your dearest person is, you can start writing directly from the my dear salutation and all. Okay, but in the formal letter, okay, as soon as you complete your subject section, जैसे ही आपका सब्जेक्ट का लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, then you come down, okay, and then you start the salutation with as respected sir, madam, or dear sir, madam. So it is very much important. Do remember, respected uncle, auntie, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने वाले तो लिखते ही हैं, बट my dear or dear is one of the bestest way to start your informal letter. And when you are writing formal letters, respected sir, madam, dear sir, madam. Okay, then the main important part, सब लिख लिया आपने, लेकिन जो लिखना था, जो मैटर है, वो आपने लिखा ही नहीं. ओके, सो ये नहीं होना चाहिए. See, the body is one of the important one. Body in the sense not your parts of body and all. Body in the sense, whenever you write a letter, it has a matter in between. What is the concept of writing the letter? आप letter क्यों लिख रहे हो? Subject के through आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है. बाकी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आपका जो मैटर होता है वो पढ़ के हमें समझ में आता है. तो बॉडी ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर एंड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एम्बॉडीमेंट. सो इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. आपको जो एड्रेस करने वाला है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हो. ओके, फिर वो भले इनफॉर्मल में हो या फॉर्मल में हो, इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट. नेक्स्ट, the subscription. As soon as you complete your letter, you have to close your letter. Okay, so closing the letter, it is written at the end of the left hand side of the letter. Okay, informal letters में generally आप yours truly, yours affectionately, yours obediently, yours faithfully करके आप close कर सकते हो. But in formal letters में भी yours faithfully, yours lovingly नहीं होता, yours truly, yours sincerely, yours obediently. ना obediently जो होता है वो business titles में सूट नहीं करता, तो yours obediently ये जो concept है, it is for teachers and the principals. Okay, now note, this I have written for you people. In informal letter, an informal letter is written in an conversational स्टाइल एंड इट इज़ कैजुअल इन नेचर. आप कैसे भी चाहिए तो लिख सकते हो. आप अपने बड़ी को लिख रहे हो, आप लिख सकते हो. आप अपने अंकल आंटी को लिख रहे हो, आप चाहिए वैसा लिख सकते हो. और जितना चाहिए उतना ढेर सारा प्यार आप भेज सकते हो. लेकिन ढेर सारा प्यार आप किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं भेज सकते. आप ग्रीट करते हो और जो सब्जेक्टुअल पार्ट होता है उसे आप मैटर में कंसिडर करके प्रॉपर प्रिसाइज इन शॉर्ट और पॉइंट वाइज लिखते हो, ताकि
वो, और इम्पॉर्टेंट है कि भले आप छोटा लिख रहे हो, छोटा ही लिखना होता है, छोटा लिख रहे हो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स ग्रैप होने चाहिए. ओके, जो अटेंशन होता है रीडर का वो इजीली आई कैचिंग होना चाहिए. सो डू रिमेंबर, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, प्रिसाइज टू द पॉइंट होते हैं. Okay, I hope the concept of letter writing is very clear to you, and here further you are not going to make any kind of mistake while writing the letters, because the basic things you know. जनरली जो वर्ड्स रह जाते हैं बच्चों, वो तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे रीडिंग करते हो, सब करते हो, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, तो अपने आप ही आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल ही जाते हैं लेटर लिखने के लिए. बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स टू राइट दी letters. I hope you all have enjoyed this session. Thank you so much. And if you have liked this video, so do like and subscribe so that here for the whatever I post, you can easily come to know. Thank you so much.